आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है शब्दकोश। जैसा कि आप देख सकते हैं, शब्दों की निधि है शब्दकोश। इसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एक भाषा से जुड़े हुए जो शब्द हैं। अब शब्दकोश के कई प्रकार होते हैं। आपने देख लिया शब्दकोश कैसे कहते किसे हैं। जो शब्दों का खजाना है वो है शब्दकोश, और ये एक ही भाषा से लिए गए शब्द होते हैं। अब शब्दकोश के प्रकार देखिए। एक भाषा कोश, एक ही भाषा के कोश, यानी एक ही भाषा के शब्द इसमें लिए गए हैं और उनका अर्थ किया गया है। द्विभाषा कोश, अर्थात इसमें दो भाषाएं समाविष्ट होंगी। आपने किसी भाषा में किसी शब्द को लिखा और उसी भाषा के शब्द को किसी अन्य भाषा में अनुदित कर दिया, तो वो है द्विभाषा कोश। अर्थात दूसरी भाषा में उस शब्द के लिए कौन सा शब्द है, यह भी इस कोश में लिखा गया है। फिर है बहुभाषा कोश, इसमें एक से अधिक भाषाओं का समावेश किया जाता है। और उसके बाद है विश्वकोश। विश्वकोश जिसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। शब्दकोश में शब्दों को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, और वो क्रम क्या है। जैसे अंग्रेज़ी के शब्दकोश को आप निश्चित रूप से जानते होंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है, ABCD के ऑर्डर में। उसी प्रकार हिंदी के शब्दकोश में क्रम को क्या रखा गया है, वो हम आगे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी कोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को लिखा जाता है, और अंक से प्रारंभ होने वाले शब्दों को सबसे पहले स्थान दिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं, आप सभी जानते होंगे निश्चित रूप से, पर शब्दकोश में उन्हें उसी क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से वे मिलकर बने हैं। जैसे क और श से क्ष, तो अक्षर से यदि कोई शब्द है तो वो क में मिलेगा आपको। ज और य तो ज्या, तो आपको ज में मिलेगा। त और र, त्र आपको त में मिलेगा, और श्र आपको श में मिलेगा। स्वर रहित व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में प्रयोग होने वाले सभी स्वरों के शब्दों के बाद में रखे जाते हैं। यानी स्वर रहित जो व्यंजन है, ऐसे शब्द स्वरों के बाद में रखे जाएंगे। जैसे कलम शब्द। अब कलम शब्द में क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, तो यह स्वर रहित कौन के बाद आएगा। पहले कौन आएगा, क्योंकि यह स्वरों के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। अब आप स्क्रीन पर ज़रा गौर से देखें तो यहाँ स्थिति दी गई है। क्र की स्थिति, क्रंदन सबसे पहले, फिर क्रंदित। मैंने बताया था अंग सबसे पहले, तो क्रंदन, फिर मात्रा क्रंदित, फिर बिना मात्रा क्रम, क्रमशः, क्राफ्ट, क्रिया। अब वर्ण योजना, स्वर व्यंजन, किस क्रम से आप हिंदी के शब्दकोश में शब्दों को छांट सकते हैं, वो यहाँ दिखाया गया है। उदाहरण देखिए। कंकड़, सबसे पहले शब्दकोश में शब्द आएगा दिए गए शब्दों में से कंकड़, फिर कंकाल, कंगन, कंटक, कक्षा। आप शब्दों का क्रम देखते रहिए। कलाकार, कांच, किताब, कीमत, कुंडल, कूदना, कोमल, कौशल, क्यारी, क्यों, क्रम, क्रीड़ा, क्रोध, क्षण, क्षमा, क्षितिज, क्षोभ। जैसे हमने जो भी बातें ऊपर जो भी पॉइंट्स लिए, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर यह क्रम निर्धारित किया गया है शब्दकोश के भीतर। अब शब्दकोश के वर्ण क्रम में पूर्ण अक्षर से पहले अनुस्वार और फिर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु युक्त वर्ण आएंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं। हंस, हंस, हस, हास इत्यादि। आधे अक्षर पूर्ण अक्षरों के बाद आएंगे। जैसे कर, कर्म, कौन, क्या। संयुक्त अक्षरों का वर्ण क्रम उनके घटकों के क्रम से निर्धारित होता है। हमने पहले भी बात की थी। जैसे क्ष है तो क जहाँ है उसी के बाद क्ष आपको मिलेगा। अब नीचे संकेत सूची दी गई है जो हमें हिंदी शब्दकोश में मिलती है। अंग जहाँ लिखा है वह है अव्यय। उससे पहले विशेषण, पुल्लिंग और संस्कृत शब्द के लिए संकेताक्षर दिए गए हैं। इ इत्यादि, उप उपसर्ग, ग्रा ग्राम्य शब्द के लिए आया है, तन तंत्र शास्त्र के लिए, पु पुल्लिंग के लिए, बंग बंगाली, भूक्री भूतकालिक क्रिया के लिए,
इन संकेत सूची के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि यदि किसी शब्द के साथ जो शब्द लिखे हैं उनके साथ ऐसा कोई संकेताक्षर दिया गया है तो उससे अभिप्राय क्या है। आगे देखिए, अ अरबी, उ उदाहरण, ग गणित, चित्रकारी, ति तिब्बती, प्राचीन, बहुवचन, आधुनिक, गीता, जय जैन साहित्य, पाली, फ्रेंच और बी से बिहारी। इस स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि हमारे हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या रहता है। आप सभी से विदा लूँगी। नमस्कार।